रात के करीब 3 बजे का वक्त हो रहा था। एक लड़की बदहवास सी हालत में बहुत तेजी से भागती हुई एक फार्म हाउस नुमा इमारत से बाहर आ रही थी। उसकी नजरें बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रही थीं और उसके दोनों हाथों से स्याह लाल रंग का खून टपक टपक कर गिरता जा रहा था। पसीने और खून से भीगी हुई उस लड़की ने सामने वाले एक बड़े से आयरन गेट में लगे हुए लॉक को तेजी से खोला और उस लॉक के सहारे बंधी हुई मोटी सी लोहे की सांकल को बेतहाशा खींचते हुए उस आयरन गेट से अलग कर दिया। सांकल के निकलते ही आयरन गेट के दोनों दरवाजे एक दूसरे से आजाद हो गए। लड़की ने थोड़ा जोर लगाकर खींचते हुए उस गेट को खोला और अंदर गैराज की तरफ भागते हुए एक गहरे लाल रंग की कार की तक जा पहुंची। कार को अनलॉक करते हुए उस लड़की ने बहुत तेजी से कार के दरवाजे को खोला और उसमें बैठ गई। कार को स्टार्ट करने के लिए उसने जैसे ही उसमें चाबी लगाने की कोशिश की, उसके तेजी से कांपते हुए हाथों ने उसका साथ नहीं दिया और कार की चाबी उसके हाथों से छूटकर गिर पड़ी। कार में अंधेरा होने की वजह से लड़की जोर से चिल्लाते हुए अपने खून भरे हाथों से नीचे की तरफ टटोलते हुए चाबी को ढूंढने की कोशिश करने लगी। उसका हाथ किसी चीज से टकराया। उसे महसूस हुआ शायद यही गाड़ी की चाबी है। उसने उस चीज को उठाकर देखा, वह एक स्क्रू ड्राइवर था। लड़की ने झल्लाते हुए उसे एक ओर फेंक दिया और चाबी की तलाश दोबारा से शुरू कर दी। तभी आसपास के वातावरण में किसी के चीखने की तेज और दर्द भरी आवाज गूंज उठी। उस दर्द भरी चीख को सुनते ही लड़की की आत्मा जैसे अंदर तक कांप गई। उसकी मेहनत रंग लाई और अब की बार चाबी उसके हाथ में आ गई। उसने चाबी को लगाकर उस गहरे रंग की लाल कार को स्टार्ट किया और बिना किसी चीज की परवाह करते हुए तेजी से कार को गेट से बाहर ले आई और बेतहाशा सड़क पर दौड़ा दिया। उसके हाथों से खून का टपकना अब भी जारी था, लेकिन वह इस बात से बेफिक्र बस सामने की सड़क की ओर एकटक देखे जा रही थी। रात के 3 बजे अमूमन सड़कें खाली ही होती हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की का सारा ध्यान सामने की ओर ही था। लड़की को लगा कि उसके माथे पर कुछ बह रहा है। उसे एहसास हुआ कि ज्यादा भागने की वजह से पसीना उसके माथे पर टपक कर गिर रहा है। उसने अपने फुल स्लीव आसमानी रंग के टॉप की स्लीव्स से उस पसीने को पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ये अकेला पसीना नहीं था। पसीने के साथ खून की एक धार भी उसके माथे से हल्के हल्के बह रही थी। उसे देखकर वह और भी घबराई और उसने गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर दी। कार को भागते हुए लगभग 30 मिनट से ऊपर का समय हो चुका था। कार सुन सड़क से होते हुए शहर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही पल में वह पुलिस स्टेशन के सामने जा रुकी। लड़की, जो अपने को अब तक किसी तरह से संभाले हुए थी, खून के ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। उसने खुद को जैसे तैसे गाड़ी से बाहर खींचा और कार से बाहर निकलकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को जैसे तैसे संभालते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। हेल्प, हेल्प, कुछ टूटे फूटे शब्दों के आगे वह कुछ कह पाती, उसके पहले ही वह अपने आगे खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बेहोश होकर सामने गिर पड़ी। मैडम, मैडम, क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। मैडम, उठिए जैसी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन वह उठने की स्थिति में नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि कई लोग उसे घेर कर खड़े हुए हैं। उसकी आंखें मूंद गईं। कुछ देर बाद उसने अपनी अधखुली आंखें को खोल कर देखना चाहा। हर तरफ रोशनी थी और डॉक्टर, नर्स और कुछ पुलिस वाले उसे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। इसके आगे उसकी चेतना शक्ति और आंखों ने उसका साथ न दिया और वो दोबारा बेहोश हो गई। 2 दिन पहले एक बेहद खूबसूरत लड़की मुंबई में स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। हेलो, हाँ निहारिका, मैं इनाया बोल रही हूँ। हाँ, तूने बताया था ना कि तेरा फार्म हाउस खाली है।
हाँ, तो मैं अगले कुछ दिन वहीं गुजारने की सोच रही थी, कुछ देर रुककर। तुझे पता है ना मीडिया का क्या हाल है? मेरे सारे फार्म हाउस का एड्रेस उनको पहले से पता है। मैं वहां बाद में जाऊंगी और मीडिया वहां पहले से मौजूद होगा। मुझे वहां देखकर इंटरव्यू के लिए लाइन लगा देंगे और रूमर्स फैलाएंगे, वो अलग। स्टार्स और एक्ट्रेसेस की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है यार। मीडिया ने ती नाक में दम कर रखा है। ऊपर से ये जिसने भी मोबाइल में कैमरा लगाया है ना, वो अगर मुझे मिल गया तो उसकी तो जान ही ले लूंगी मैं। आजकल साला हर कोई पत्रकार बन गया है यार। हाँ, जाने को तो मैं विदेश भी जा सकती थी, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 10-15 दिन की छुट्टियां लेनी पड़ेगी, जबकि मेरी अगली फिल्म की शूटिंग इसी हफ्ते ही शुरू होने वाली है। और वैसे भी अभी मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है। इस शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ऊब गई हूँ। 1-2 दिन का वक्त है अब भी शूटिंग के लिए। इसीलिए सोच रही थी कि कुछ दिन शांति से किसी फार्म हाउस में बिता लूं और वहीं रहकर अपनी अगली फिल्म के रोल के लिए खुद को थोड़ा प्रिपेयर भी कर लूंगी। नहीं, मुझे किसी मेड या सर्वेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। और वैसे भी प्ले सर्वेंट भी क्या कम होते हैं यार। मीडिया वालों को यही तो खबर दे देते हैं। तुझे क्या लगता है ये मीडिया वालों के गुप्त सूत्र कौन से होते हैं? वो सब इन्हीं मेड की दी हुई न्यूज होती है। मैं कुछ दिन बिल्कुल अकेले और शांति में रहना चाहती हूँ, ताकि मैं खुद को थोड़ा आराम दे सकूं और अपने काम पर फोकस कर सकूं। हाँ, मुझे पता है तेरी फैमिली तो विदेश में ही रहती है। तू भी बस कभी कभी ही घूमने आती है यहाँ। हाँ, तो मतलब मैं बिना किसी डिस्टरबेंस के आराम से रह सकती हूँ वहां पर। वैसे थैंक्स तेरे इस सपोर्ट के लिए। हाँ, तू तो है ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त। चल ठीक है, तो मैं तैयार कर लेती हूँ और कल सुबह ही मैं फार्म हाउस के लिए निकल जाऊंगी। यहाँ पड़े पड़े शहर की पॉल्यूटेड हवा में वैसे भी मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, ओके, थैंक्स अगेन, सी यू। बाय बोलते हुए इनाया ने फोन रख दिया। इनाया और निहारिका दोनों ही बचपन से ही अच्छी दोस्त थीं। बड़ी होने के बाद इनाया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी थी। निहारिका के ऐसे कोई खास सपने नहीं थे, लेकिन इनाया को कामयाब होते देखकर निहारिका ने भी मॉडलिंग के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी ये कोशिश असफल रही। बहुत मेहनत के बाद भी जब निहारिका को अपना करियर मॉडलिंग में बढ़ता हुआ नहीं दिखा, तो उसने मॉडलिंग को छोड़कर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। निहारिका की फैमिली बिजनेस के सक्सेस होने के बाद से ही विदेश में जाकर बस गई थी, जबकि निहारिका को मुंबई से एक अलग ही लगाव सा था। इसलिए वो यहाँ मुंबई में आती जाती रहती थी। इधर इनाया ने मॉडलिंग करते हुए और भी ज्यादा फेम कमाया और एक सक्सेसफुल मॉडल बनने के बाद उसने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। अब इसे किस्मत कहें या इनाया की मेहनत, उसकी पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और वह एक बेहतरीन एक्ट्रेस कही जाने लगी। सबको चौंकाते हुए उसने अपनी दूसरी ही फिल्म साइन कर ली, जिसमें उसने बेहतरीन एक्शन सीन करके दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया और उन्हीं की बदौलत आज वह सबकी चहेती हीरोइन बन चुकी थी। जब इंसान कम वक्त में ही बहुत नाम कमाकर कामयाब हो जाता है, तो उसके साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। यही इनाया के साथ भी हुआ था। इनाया अपने काफी एक्शन सीन्स को खुद ही किया करती थी, लेकिन कई बार इन सीन्स की वजह से उसे चोट लग चुकी थी। यही वजह थी कि उसने भी अपनी फिल्मों में स्टंटमैन और स्टंट गर्ल से अपने सीन्स कराने शुरू कर दिए थे। इस वजह से उसकी फिल्मों के सेट पर कई बार कई सारे हादसे भी हो चुके थे। एक स्टंटमैन के बुरी तरह घायल होने और 1 साल पहले ही एक स्टंट गर्ल की सेट पर मौत होने के बाद से इनाया इन सब बातों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी। इन हादसों के बाद उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि असल में इनाया खुद ही ये स्टंट सीन शूट करने वाली थी। किसी ने उसे जान से मारने की साजिश की थी, लेकिन इनाया अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बच गई थी। इस तरह के हादसे एक्शन फिल्मों में होना आम बात थी, लेकिन इन सब बातों से इनाया के कैरियर को और ज्यादा सपोर्ट ही मिला था। इस सब की वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी और उसके फैंस की सहानुभूति उसे लगातार मिलती जा रही थी।
उसकी फिल्में अभी भी टॉप लिस्ट में बनी हुई थीं और अपनी हर नई फिल्म के साथ इनाया तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। लेकिन इनाया ने नेम और फेम को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया था। इन सब बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने काम को पूरी शिद्दत से अंजाम देती थी और सफलता उसके कदम चूमती थी। अपनी अगली फिल्म की तैयारी के लिए वह कुछ समय के लिए सबसे अलग एक शांत जगह पर रहना चाहती थी, ताकि वह अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभा सके। इसीलिए वह निहारिका के फार्म हाउस पर अगले कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। इसी के बारे में वह निहारिका से फोन पर बात कर रही थी। अगले दिन सुबह 5 बजे ही इनाया अगले 2-3